इन शॉर्ट, हमारे भीतर ये मैं पने की आईनेस की अनुभूति कराने वाला जो तत्व है वो अध्यात्म है। कभी सोचे, हम जो बात करते हैं ना, मैं आया, मैं गया, मैं भोजन कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं धनवान हूं, मैं गरीब हूं, मैं प्रतिष्ठित हूं, मैं प्रसिद्ध हूं। ये जो मैं हम बोलते हैं, पहली बात तो किसके लिए बोलते हैं और किसकी वजह से बोलते हैं। जब हम कहते हैं कि मैं ज्ञानी हूं, ये मैं ज्ञानी हूं, कोई ऐसा बोले ना, मैं ज्ञानी हूं, ये ज्ञानी है? नहीं। मैं ज्ञानी हूं, ये ज्ञानी है? कौन है ये जिसको मैं कहता हूं मैं कोई कहे मैं सुंदर हूं, ये किसको कह रहे हो सुंदर? कौन कह रहा है और किसके लिए कह रहा है? ये जो सेल्फ सेंस है, मैं पना है, और पूरे अध्यात्म शास्त्र का यही तो पर्पस है ना, टू नो थाई सेल्फ, टू नो वन सेल्फ। ये मैं कौन? स्वभावोध्यात्म उच्यते, वही अध्यात्म है। बड़ी बहुत सिंपल भाषा में कहें, और वो कितनी मधुर कल्पना है। इट इज सच अ वंडरफुल इमोशन। अरे कोई संपत्तिवान व्यक्ति के साथ या तो कोई छोटे बड़े राजनीति के नेता के साथ, कोई ये नौटंकी वाले एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ फोटो निकलवाओ ना, तो आप फेसबुक पे अपलोड कर देते हो सब में, और ये हम हैं, देखो इसके साथ फोटो, इसके साथ हम पहचान है। पूरे विश्व में जो ऊर्जा व्याप्त है, परब्रह्म तत्व, उसके साथ मेरा संबंध है। और वो ऊर्जा, वो परम तत्व, वो ब्रह्म तत्व, उसका एक अंश मेरे भीतर है। ये अनुभूति ही आध्यात्मिकता की शुरुआत है, आरंभ है। स्वभावोध्यात्ममुच्यते, ये अनुभूति, यह भाव अध्यात्म है। इसे थोड़ा और समझें। वेदांत दो प्रकार के दृष्टांत देता है, महाकाश, मठाकाश, घटाकाश। लेकिन उसको थोड़ा सा रूपांतरित करके मैं और इंटरेस्टिंग बना के कहूं, आप हरिद्वार में गंगा जी के प्रवाह के पास, हम अब सब लोग गए, मुझे पता है, मेरे साथ ही सब लोग आए, तू एक नहीं थे, बाकी सब लोग मेरे साथ आए हुए। एक क्षण के लिए आंख बंद करके अनुभव कीजिए कि हम सब हरिद्वार में हर की पैड़ी पर खड़े हैं, और गंगा जी का प्रवाह दो 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 बहुत सुंदर रूप से दिव्य प्रवाह। गंगा जी की संध्या की आरती की पूजा की तैयारी करने के लिए हम वहां के जो पुजारी जी हैं उनके टेबल पर बैठे हैं, और गंगा जी का प्रवाह जा रहा है। अब उस गंगा जी के प्रवाह में से एक घड़ा पानी भर के हम ले आए, और वही हर की पौड़ी की सीढ़ी के ऊपर, वहां पौड़ी पे रख दिया एक घड़ा। अब मेरा प्रश्न आपसे, गंगा जी में जो जल बह रहा है और ये घड़े में जो जल है, वो दोनों में कोई अंतर है? नहीं है। यू आर पार्शियली राइट एंड पार्शियली रॉन्ग। जल में अंतर नहीं है, वो सही है, लेकिन अंतर है भी, क्योंकि जो प्रवाह में बह रहा है वो जल असीम है, और घड़े में आ गया वो जल सीमित है।
और एक दूसरा अंतर, घड़े में जो जल लेकर के हम आए उसको हम कह सकते हैं ये मेरा गंगा जल है, ये गंगा जल मैं मुंबई ले जाऊंगा, घर ले जाएंगे हम, ये मेरा गंगा जल है। घड़े के अंदर जो जल आया उसको आप मेरा ऐसा लेबल लगा सकते हैं, लेकिन वो बह रही हुई गंगा को कोई कह सकता है ये मेरा गंगा जल है? उसको नहीं कह सकते। क्वालिटेटिवली इट इज द सेम। जो गुण बहती हुई गंगा के जल में है वे ही गुण ये घड़े के जल में है, गंगा जल में है। क्वालिटेटिवली सेम, क्वांटिटेटिवली डिफरेंट। बेटा हर्षल, तो अंतर है? नहीं भी है। दूसरी बात, जहां तक ये घड़ा है, जब तक ये घड़ा है तब तक उसके अंदर रहा हुआ गंगा जल सीमित है। अब समझो कोई दौड़ता हुआ आया, जल्दबाजी में आया, उसके पैर की ठोकर लग गई, घड़ा फूट गया और जो पानी था वो वापस गंगा में चला गया। अब उस पानी को आप कह सकोगे वो मेरा पानी गया? आप नहीं कह पाओगे। जो गंगा जल था वही पुनः गंगा, और उसको आप वो मेरा पानी का जो लेबल लगाए थे वो अब किसको लगाओगे? वो तो विलीन हो गया अनंत जल राशि में। अब उसका मेरा नहीं कह सकते। प्रिय स्वजनों, घड़े के कारण असीम गंगा जल को हमने सीमित बनाया, उस पर अपनापन का एक लेबल लगाया और घड़ा फूटते ही वो जल फिर से असीम में विलीन हो गया। वेदांत की परिभाषा में कहें तो ये घड़ा ही शरीर है। बहती हुई गंगा का जल वो अनंत ब्रह्म प्रवाह है, ऊर्जा है विश्व की, अक्षरम ब्रह्म परमम। उसको आप नाप नहीं सकते। सदियों से, सहस्राब्दियों से बह रही है, अनंत। और उसमें से एक छोटे से 5.5 फीट के, 6 फीट के शरीर के अंदर जो आ गया वो चैतन्य, तो जो बह रहा है वो अक्षरम ब्रह्म परमम, और शरीर के अंदर आ गया वो स्वभावोध्यात्म उच्यते। वही है भी और नहीं भी है। और जब घड़ा फूट जाता है, शरीर छूट जाता है, तो जो आत्म तत्व जिसको हम जीवात्मा कहते थे वो कहां गया? वही परम प्रवाह में, परब्रह्म में विलीन हो जाता है।